हरे कृष्णा। सो नेक्टर ऑफ डिवोशन चैप्टर 7 7 कर रहे थे। चैप्टर 7 को स्टार्ट कर दिए थे। अरे अच्छा। ओके। सो इन चैप्टर 7 का नाम है एविडेंस रिगार्डिंग डिवोशनल प्रिंसिपल। ये पिछले अध्याय में 64 भक्ति के अंग बताए गए हैं। 64 भक्ति के अंग आप मालूम है, पढ़े हो? सुना है? पढ़ना चाहिए। नेक्टर ऑफ डिवोशन छठा अध्याय, भक्ति के 64 अंग हैं। हम लोग विस्तार से चर्चा किए थे। श्री रूप गोस्वामी लिखा। वो जो 64 भक्ति के अंग बताए पिछले अध्याय में, तो उसमें तो बस नाम बताए। अब इसका प्रूफ दे रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं अलग अलग शास्त्रों से। तो जो पहला, इन 64 में से जो सबसे पहला प्रिंसिपल है, पहले तीन जो प्रिंसिपल हैं भक्ति के, ये सबसे इम्पोर्टेंट। इसके बिना कोई भक्ति कर ही नहीं सकता है। रूप गोस्वामी प्रभुपाद ऐसा मत देता है। उनका मत है कि 64 भक्ति के अंग में से पहले तीन जो है सबसे इम्पोर्टेंट। पहले तीन क्या क्या है? पहला, एक्सेप्टिंग द शेल्टर ऑफ वन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु पाद आश्रय, आध्यात्मिक गुरु का आश्रय लेना। दूसरा क्या है? फिर वो आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा लेना। तीसरा क्या है? उनसे आज्ञा प्राप्त करके उसको पालन करना चालू कर देना। ये तीन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल। इसको अगर कोई पालन नहीं करता है, फिर बाकी दुनिया भर के जितने भी करता रहे, कोई मतलब नहीं। मतलब वो वास्तविक सफलता नहीं प्राप्त कर पाया। तो इसलिए जरूरी है। तो प्रामाणिक गुरु का आश्रय के बारे में भागवत के 11वें स्कंद के तीसरे अध्याय के 21 नंबर श्लोक कल हम लोग चर्चा किए थे। प्रबुद्ध योगेंद्र में निम्न महाराज को बता रहे हैं। चल नहीं रहा था, उसको फास्ट करो। So the purport is that one should not accept as a spiritual master someone who is full number one. प्रबुद्ध योगेंद्र हुए महाराज निमि को भागवत में शिक्षा देते हुए बताते हैं कि व्यक्ति को प्रामाणिक गुरु, जो भी वास्तविक सुख प्राप्त करना चाहता है जीवन में, उसको ही मस्ट सीक आउट अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। एक प्रामाणिक गुरु का आश्रय निश्चित रूप में लेना ही चाहिए। लेकिन वो प्रामाणिक गुरु कैसा होना चाहिए ये भी बताएं। तो प्रामाणिक गुरु कैसा होना चाहिए? न केवल शास्त्रों को पढ़ना, बोलना, हाँ, उच्चारण करना जानता हो, समझना जानता हो, बल्कि शास्त्रों का जो निष्कर्ष है, हाँ, उसमें कन्विंस होना चाहिए। और उस निष्कर्ष को अन्य लोगों को आर्गुमेंट के साथ, मननशीलता के साथ कन्विंस करना आना चाहिए। शास्त्रों का ज्ञान तो कई लोग रखते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं अलग अलग प्रकार के। ऐसे ऐसे लोग होंगे जो आपको वैष्णव शास्त्र का भी अच्छे से व्याख्या कर देंगे, मायावाद शास्त्र का भी अच्छे से व्याख्या कर देंगे, और अन्य शास्त्रों का अच्छे से व्याख्या कर देंगे। फिर आप बोलेंगे अब निचोड़ बताओ। तो निचोड़ क्या? जैसा पथ है वैसा मत है। जैसे अगर आप चैट जीपीटी में सर्च करके पूछेंगे, तो मायावाद फिलोसफी पूछेंगे तो बता देगा, वैष्णव फिलोसफी पूछेंगे तो बता देगा, कर्मकांड पूछेंगे तो बता देगा। फिर बोलेंगे व्हाट इज बेस्ट है, तो फिर वो ये लिख के देगा कि अकॉर्डिंग टू उनके उनके जो फॉलोअर हैं उसके हिसाब से उनका उनका वो बेस्ट है। इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं बोला जा सकता कि कौन सा बेस्ट। निचोड़ नहीं आएगा। हाँ, निचोड़ नहीं देगा। निचोड़ नहीं आएगा क्योंकि वो लोग पंथ निरपेक्ष बने रहना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं पंथ निरपेक्ष, जानते हैं ना? पंथ पंथ में नहीं जाना। हाँ, सारे पंथों का, सारे पंथों का, सारे मार्ग का ज्ञान होगा उनके पास, समझा देंगे। वैष्णव वैष्णव सिद्धांत भी, वैष्णव प्रिंसिपल भी ऐसे बताएंगे कि जैसे हो सकता तो साधारण वैष्णव भी उसको एक प्रकार से नहीं बता पाया। लेकिन वो खुद वैष्णव सिद्धांत का पालन नहीं करे, बताएंगे। कथा, हाँ, कुछ लोग होते हैं ऐसे कथाकार होते हैं ना, तो वो लोग अलग अलग शास्त्रों पे, भागवत पे कथा करेंगे तो बड़े मस्त रम जाएंगे। फिर देवी पुराण पे कथा करेंगे तो उसमें भी रम जाएंगे। शिव जी का कथा करेंगे तो उसमें भी रम जाएंगे, उसके हिसाब से हुलिया भी चेंज कर लेते हैं। भागवत कथा करने आएंगे तो पौंड ये तिलक लगाएंगे। फिर शिव जी की कथा करेंगे तो ऐसे लगा लेंगे। हाँ, तो लेकिन वो किसके वास्तविक फॉलोवर है कुछ पता नहीं। तो लेकिन प्रमाणिक गुरु ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रमाणिक गुरु मतलब सारे शास्त्रों का निचोड़ जो जानता हो, कन्विंस है खुद भी,
और अन्य लोगों को तर्क के साथ उसको बिल्कुल फोर्सफुली कॉन्फिडेंस के साथ कन्विंस कर सकते हैं। ये यहाँ पे प्रबुद्ध बता रहे हैं, द qualification of a spiritual master is that he must have realized the conclusion of the scriptures by deliberation and arguments. शास्त्रों के निष्कर्ष को रियलाइज कर चुका है, एंड thus be able to convince others of these conclusions. तो जब लाइन में पढ़ता हूँ ना तो इमीडिएटली प्रभुपाद जी का छवि आता है, प्रभुपाद जी ऐसे ही exist हैं। सारे शास्त्रों के कंक्लूजन को रियलाइज किए हुए हैं और आर्ग्यूमेंट के साथ अन्य को कन्विंस भी कर सकता है। बिना किसी उसके हेजिटेशन के, ऐसा नहीं। प्रभुपाद जी का कोई लेक्चर ऐसा आप नहीं सुनेंगे जिसमें बोल रहे होंगे हाँ मैं भी, ऐसा है नहीं। बिल्कुल फोर्सफुली जो सत्य है बिल्कुल बोल लेता है ना। तो ये प्रामाणिक गुरु के लक्षण यहाँ पे बताए गए हैं। तो ऐसा प्रामाणिक गुरु व्यक्ति को ढूंढना चाहिए और उनके चरण कमलों में आश्रय ले लेना चाहिए। फिर आगे बता रहे हैं, द पर्पट इज दैट वन शुड नॉट एक्सेप्ट एज ए स्पिरिचुअल मास्टर समवन हु इज फुल नंबर वन। जो मूर्ख व्यक्ति है उसको आध्यात्मिक गुरु नहीं बनाना चाहिए। हु हैज नो डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चुरल इंजंक्शंस, शास्त्र विधि अनुसार कोई डायरेक्शन नहीं है उसके पास, एंड हुज कैरेक्टर इज डाउटफुल, who does not follow the principles of devotional service, or who has not conquered the influence of the six sense gratifying agents. The six agents of sense gratification are the tongue, genital, belly, anger, mind, words. पांचों वेगम मनसा क्रोध वेगम, ये जो श्लोक बताए हैं रूप गोस्वामी। हाँ, तो ये योग्यता है प्रामाणिक गुरु की। उसके समस्त इंद्रियों पे वश होना चाहिए और वो जो आध्यात्मिक डिवोशनल सर्विस भक्ति के जो सिद्धांत हैं उसको फॉलो करना चाहिए, उसके कैरेक्टर में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और वन हु हैज नो डायरेक्शन, स्क्रिप्चुरल इंजंक्शन के अकॉर्डिंग वो डायरेक्शन देना चाहिए। तो कैरेक्टर मस्ट बी एबव सस्पिशन बोला जाता है, बिल्कुल डाउटफुल नहीं होना चाहिए। टू एक्सेप्ट सच ए स्पिरिचुअल मास्टर इज द क्रूशियल पॉइंट फॉर एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल लाइफ। ऐसा आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करना ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। क्रूशियल मतलब बहुत महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक जीवन में। इस प्रकार के आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करना। One who is fortunate enough to come under the shelter of a bona fide spiritual master is sure to traverse the path of spiritual salvation without any doubt. अगर कोई व्यक्ति इतना भाग्यशाली है कि वो आध्यात्मिक गुरु के आश्रय, प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के आश्रय को प्राप्त कर लेता है, तो निश्चित रूप में उसका भक्ति में प्रवृत्ति संभव है। ये पहला जो आइटम है गुरुपाद आश्रय, इसका वर्णन किया गया। हरे कृष्णा। वो मिल गया? अच्छा, डायरेक्ट एड्रेस, ये मतलब गूगल लोकेशन इतना परफेक्ट है। एक्सेप्टिंग इनिशिएशन फ्रॉम द स्पिरिचुअल मास्टर एंड रिसीविंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम हिम। आध्यात्मिक गुरु से इनिशिएशन लेना और उनसे आदेश प्राप्त करना, ये दूसरा भक्ति के अंग का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे। इसका प्रमाण दे रहे हैं। सेज प्रबुद्ध continued to speak to the king as follows. प्रबुद्ध ऋषि जो है निमि महाराज को आगे फिर फर्दर बताते हैं। My dear king, a disciple has to accept the spiritual master not only as a spiritual master, but also as the representative of the Supreme Personality of Godhead and the Super Soul. In other words, the disciple should accept the spiritual master as God, because he is the external manifestation of Krishna. This is confirmed in every scripture, and a disciple should accept the spiritual master as such. One should learn Srimad Bhagavatam seriously and with all respect and veneration for the spiritual master. Hearing and speaking Srimad Bhagavatam is the religious process that elevates one to the platform of serving and loving the Supreme Personality of Godhead. तो ये दूसरा जो प्रिंसिपल है कि ऐसे प्रमाणिक गुरु को किस भाव में फिर स्वीकार करना चाहिए। प्रमाणिक गुरु मिल जाए तो उनका आश्रय लेना चाहिए, और आश्रय लेने के पश्चात उनसे आदेश को प्राप्त करना चाहिए। किस भाव में? कि वो साक्षात हरित्व है ना, साक्षात भगवान कृष्ण ही आए हैं प्रामाणिक गुरु के रूप में मुझे आदेश देने के लिए। जैसे अगर कृष्ण आए
तो उनके आदेशों का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। हाँ, उसी प्रकार से आध्यात्मिक गुरु के आदेशों को भी इस प्रकार से स्वीकार करना चाहिए और उनसे फिर श्रीमद् भागवतम को बड़ी गंभीरता के साथ सीखना चाहिए। One should learn Srimad Bhagavatam seriously and with all respect and veneration for the spiritual master. आध्यात्मिक गुरु को पूर्ण सम्मान और रिस्पेक्ट के साथ श्रीमद् भागवतम गंभीरता के साथ सीखना चाहिए। और इस प्रकार से जब हियरिंग एंड स्पीकिंग श्रीमद् भागवतम इज अ रिलीजियस प्रोसेस, तो पहले आध्यात्मिक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु से श्रीमद् भागवतम सुनता है अच्छे से पूरे रिस्पेक्ट के साथ और फिर वो बोलता भी है। तो ये प्रोसेस को जब अपनाता है तो बड़ी आसानी से वो भगवान कृष्ण की प्रेममय सेवा के स्तर पे पहुंच जाता है। ये तरीका है। ये सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप ऐसे प्रमाणिक गुरु को खोजना, फिर उनका आश्रय ले। दूसरा स्टेप है फिर उनसे विनम्रता पूर्वक उनको भगवान का प्रतिनिधि मान करके पूरे रिस्पेक्ट आदर सम्मान के साथ उनसे सीरियसली फिर भागवत की शिक्षा को प्राप्त कर। इसी को दीक्षा बोलते हैं। हाँ, जो फर्स्ट डे होता है वो आश्रय लेने जैसा हो। फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट डे मतलब इनिशिएशन के दिन। लेकिन वहां पे कंप्लीट नहीं हुआ, उसके बाद वास्तव में प्रारंभ होता है। जब इनिशिएशन ले लिया उसके बाद बड़े गंभीरता से भागवतम को सीखना चाहिए और आध्यात्मिक गुरु के आदेशों पे स्थित होकर के सेवा के कार्य में लगना चाहिए। तब वो कंप्लीट होता है और तब भगवान के प्रेम में सेवा को प्राप्त कर सकता है। सो द एटीट्यूड ऑफ द डिसाइपल शुड बी टू सेटिस्फाई द बोन ऑफ ए स्पिरिचुअल मास्टर। ये भाव होना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए कि प्रामाणिक गुरु को कैसे संतुष्ट किया जाए। ये देन इट विल बी वेरी इजी फॉर हिम टू अंडरस्टैंड स्पिरिचुअल नॉलेज। तब आध्यात्मिक ज्ञान को समझ पाना उसके लिए बहुत आसान हो। दिस इज confirmed in the Vedas, and Rupa Goswami will further explain that for a person who has unflinching faith in God and the spiritual master, everything becomes revealed very easily. रूप गोस्वामी इसको आगे और वर्णन करेंगे विस्तार से। अभी तो बस यहाँ पे प्रिंसिपल बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय में भगवान के प्रति अनफ्लिंचिंग फेथ, पूर्ण अटूट विश्वास होता है, साथ ही साथ आध्यात्मिक गुरु के प्रति, तब ऑटोमेटिकली बड़ी आसानी से सब कुछ रिवील हो जाता है, प्रकट हो जाता है उसके हृदय। थर्ड प्रिंसिपल है सर्विंग द स्पिरिचुअल मास्टर विथ फेथ एंड कॉन्फिडेंस। सेकंड क्या था कि उनसे गंभीरता से सुनना चाहिए, गंभीर होकर के सुनना चाहिए, भागवतम समझना चाहिए। और फिर थर्ड प्रिंसिपल है फिर उसके बाद सेवा करना चाहिए पूरे फेथ एंड कॉन्फिडेंस के साथ। So regarding accepting initiation from the spiritual master in the 11th canto of Srimad Bhagavatam, 17th chapter, verse 27, it is stated by Lord Krishna. My dear Uddhava, the spiritual master must be accepted not only as my representative, but as my very self. आचार्य माम अभिजानीय नावमन्येत करच्छ। ये श्लोक है 11, 17, 27। HV 11, 17, 27। हाँ, आचार्यम आचार्य माम विजानीय नावमन्येत कर्हिचित् नमर्त्य बुद्ध्या श्रूयेत सर्वदेव मयो गुरु। One should know the Acharya as myself and never disrespect him in any way. One should not envy him, thinking him an ordinary man, for he is the representative of all the living gods. तो भगवान कृष्ण उद्धव को ज्ञान देते हुए बता रहे हैं कि आचार्य को मेरे बराबर ही जानना चाहिए, मैं हूं करके जानना चाहिए, और किसी भी तरीके से उनका अवहेलना नहीं करना चाहिए, डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए या अवज्ञा नहीं करना चाहिए। और ईर्ष्या तो दूर की बात है, कभी भी ईर्ष्या नहीं रखना चाहिए उनके प्रति। उनको साधारण मनुष्य समझ करके ईर्ष्या नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो समस्त प्रकार के देवताओं के प्रतिनिधि। सो ये श्रीमद् भागवतम में 11वें इसका उद्धव मिलता है और कृष्ण बताते हैं। सो इस प्रकार से ये थर्ड स्टेप सर्विंग द स्पिरिचुअल मास्टर, ये तीन सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा और आगे धीरे धीरे एक एक करके बताया जाएगा 64 प्रिंसिपल। ओके, हरे कृष्ण। विराम करते हैं। किसी भक्त का कोई प्रश्न है क्या, तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रभु जी फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था?
फर्स्ट प्रिंसिपल है कि प्रमाणिक गुरु की तलाश करना फिर आश्रय लेना। हाँ, यानी किसी को भी गुरु नहीं बना लेना चाहिए। स्पेसिफिकली लिखा है, वन शुड नॉट एक्सेप्ट स्पेशल मास्टर हु इज अ फुल नंबर वन। मूर्ख को स्पेशल मास्टर नहीं मानना चाहिए। तो कैसे पता चलेगा कि कौन मूर्ख है कौन विद्वान है? उसके लिए खुद भी विद्वान बनना पड़ेगा। कम से कम बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होना पड़ेगा, है ना? अगर किसी को यही नहीं पता है कि हॉस्पिटल कैसा दिखता है ना, तो फिर वो मॉल में चला जाएगा, बोलेगा डॉक्टर साहब मेरे को एक बीमारी हो गई है, मेरा इलाज करा दो। है ना? अब दवाई नहीं पता है, इलाज कराना नहीं पता, कैसे इलाज करना है, दवाई क्या क्या होती है ये नहीं पता, ठीक है। लेकिन कम से कम इतना तो आइडिया होना चाहिए ना कि हॉस्पिटल और मॉल में क्या अंतर है। मॉल में घुस के अगर हॉस्पिटल डॉक्टर साहब बोलेगा तो लोग हंसेंगे। तो ऐसे ही इतना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। उसके लिए शास्त्र पढ़ना जरूरी है, तो समझ में आएगा कि प्रमाणिक गुरु के क्या लक्षण होते हैं। गीता में भी भगवान बताते हैं, भागवत में भी बताया गया। तो ये जानना चाहिए, उसके बाद ऐसे प्रमाणिक गुरु की तलाश करनी चाहिए। और किस किस आधार पे गुरु को स्वीकार करना चाहिए और किन आधारों पे गुरु को नहीं देखना चाहिए। कि गुरु कितना अच्छा बोलता है, कोई व्यक्ति कितना अच्छा प्रवचन देता है, कोई व्यक्ति कितना अच्छा ड्रेसिंग किया है, पहना है, कपड़े पहना है, कोई व्यक्ति कितना अच्छा दिखता है, कोई व्यक्ति कितने सारे उसके फॉलोवर्स हैं, ये सब पैरामीटर नहीं देखना चाहिए। हाँ, मेकअप मैन भी आजकल साथ में रखते हैं। इंडिया में स्पेशली लोग जो है, लोग जो बहुत हेल्दी टाइप के होते हैं और बड़ी बड़ी दाढ़ी है तो उसको गुरु समझते हैं। हमारे प्रभुपाद जी के दो शिष्य हुए, एक हिज होलीनेस कवि चंद स्वामी महाराज और एक हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज। जय पताका स्वामी महाराज पहले, है ना, बहुत हट्टे कट्टे थे, बहुत मोटे और लंबे चौड़े। और हिज होलीनेस कवि चंद स्वामी महाराज दुबले पतले, मेरे जैसे बिल्कुल। तो जब मुंबई में रहते थे तो जब तो जुहू बीच जाया करते थे, तो जय पताका महाराज बहुत हैवी, कवि चंद महाराज बहुत दुबले पतले। तो जो लोग आते थे तो जय पताका महाराज को सब प्रणाम करते थे, पैर छूते थे, सब करते थे। कवि चंद महाराज को कोई पूछता नहीं। तो फिर वो बोले, अरे वो आपको पैर छूते हैं, हम दोनों तो ये सन्यासी हैं। हाँ, मतलब ऐसे मजाक में ही ऐसे बोले थे। तो मुझे कोई कोई नहीं पूछ रहा था। बोले बिकॉज इन इंडिया दे थिंक दैट जो बहुत मोटा है, तगड़ा है, वो गुरु है। हाँ, बुद्धि चाहिए। तो इसलिए प्रमाणिक गुरु, वास्तविक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर को खोजना फिर आश्रय लेने, पहला प्रिंसिपल। अगर ये पहला प्रिंसिपल ही किसी का गया तो बाकी सारे विकेट उड़ जाएंगे। ओके, इस और कोई प्रश्न है?